प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मैं परमेश्वर के आज के दिन के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक वचन की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें जो भजन संहिता 77 उसके 14वें वाक्य, भजन संहिता उसके 77 उसके 14वें वाक्य को, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। यहाँ पर यह भजन जो है संकट के समय में सांत्वना देने वाला भजन बोलकर लिखा हुआ। जब हम संकट में होते हैं तो सांत्वना देने के लिए इस भजन को लिखा गया या भजन को कहा जाता है बोलकर लिखे हैं। ये आसाफ का लिखा हुआ भजन है। यहाँ पर आसाफ इस प्रकार से करता है, परमेश्वर के गुण को जब हम देखकर या परमेश्वर के गुण को हमें देखना है तो इस पवित्र शास्त्र के एक एक वचन की ओर अगर हम ध्यान से पढ़े या एक एक परमेश्वर का वचन जिसके ऊपर हम ध्यान लगाए तो हम परमेश्वर के ना केवल अद्भुत गुणों के बारे में देख पाएंगे परंतु परमेश्वर से हम कई एक प्रकार की उसके कई एक गुणों के साथ हम परमेश्वर का वर्णन करने वाले भी देव बन पाएंगे। यहाँ पर आसाफ जो है इस प्रकार से कहता है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत काम करने की ताकत रखता है। इसी के लिए उस परमेश्वर का नाम अद्भुत काम करने वाला है बोलकर हम देखने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में परमेश्वर को जब हम खोजे तो हमारे लिए एक बात को हम समझे कि वो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और जो लोग उसे अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर कह के पुकारते हैं तो उनके जीवन में परमेश्वर उस प्रकार से अद्भुत काम करते हैं। साथ ही तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर रहने के चलते उसी परमेश्वर ने अपनी अद्भुत शक्ति को देश देश के लोगों पर प्रकट किया है बोलकर आसाफ लिखते। मेरे प्यारो, जब ये अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें भी इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है। हमें भी इस प्रकार से समझने की जरूरी है कि वो परमेश्वर देश देश के ऊपर अपना प्रताप या अपना भुजबल को प्रकट करता है तो हमारे जीवन में भी वो अनन्य साधारण काम और आश्चर्य कर्म के काम क्यों न करेगा। इसी के लिए आज के सवेरे के समय में हम परमेश्वर को इस दृष्टिकोण से देखने पाए, वो प्रभु हमारे लिए आश्चर्य कर्म करने वाला है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।